वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमारे सजीव फोन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो ये बात ला आप सभी जन जानते हो कि कुक्कुट पालन के व्यवसाय है एक स्वरोजगार के सुघर माध्यम हरे, जेमा हमारे किसान भाई मन हा अपन आय ला दुगना कर सकते। फिर गर्मी के समय में संगवारी हो कुक्कुट पालन के व्यवसाय कैसे करे जाए, और प्रबंधन कैसे करे जाए, ओकर से का लाभ हो सकते, यही है हमारा आज के विषय। संगवारी हो ये विषय में ढेरगन गोट बात करबो, चर्चा करबो। आप मन हा यदि कोनो प्रकार के प्रश्न हमार विशेषज्ञ जी से पूछना चाहत हो तो हमार टोल फ्री नंबर तो आप मन पास आवे। हमार टोल फ्री नंबर ला एक बार आओ सुन लो संगवारी हो। हमार टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो ये विषय में ढेरगन गोट बात हो चर्चा करे बार आज हमारे संग में हवे डॉक्टर उपासना वर्मा, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न, घोटिया, जिला बालोद ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और एक पहले कि हमन हाँ अपन प्रश्न उत्तरी के जो सिलसिला है ला शुरू करन, ओकर से पहले संगवारी हो आप मन और हमन मिल करके देखथन ये लघु चित्र ला। आधुनिक समय में कुक्कुट पालन का व्यवसाय कर पशुपालक अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। पशुपालकों के अलावा किसान भी खेती बाड़ी के अलावा कुक्कुट पालन का व्यवसाय कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं, क्योंकि इस काम को कम जगह व खर्च में करके इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। गर्मी के समय में जब तापमान 40 डिग्री के ऊपर जाने लगता है तो पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को कई तरह की समस्याएं होने लगती है। ऐसे में मुर्गियों में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जिनसे बचने के लिए शेड निर्माण और व्यवस्था का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मुर्गियों के घेर पूर्व पश्चिम दिशा में रखें, इससे हवा का संचालन ठीक रहता है। ट्रांसपोर्टेशन, वैक्सीनेशन करना ठंडे तापमान में किया जाए। एक जगह पर पक्षियों का जमावड़ा नहीं हो पाए, पोल्ट्री शेड के ऊपर पराली बिछाना और उस पर फॉग की मदद से पानी का छिड़काव किया जाता है। गर्मी के समय में मुर्गियों में हीट स्ट्रोक की समस्या ना देखने को मिले और मुर्गियां अधिक गर्मी से होने वाली समस्याओं से बची रहे, इसके लिए मुर्गी पालक समय समय पर इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करे, जिससे मुर्गियां डिहाइड्रेशन से बची रहे। गर्मी के समय में पानी बहुत जल्द गर्म हो जाता है,
इसलिए हर 2 से 3 घंटे में मुर्गियों के ड्रिंकर में ताजा पानी भरते रहें। चूजों में मुर्गियों की अपेक्षा गर्मी झेलने की क्षमता अधिक होती है और करीब 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर चूजे आसानी से रह लेते हैं, जबकि वयस्क मुर्गियों को गर्मी में अधिक परेशानी होती है। फिर भी गर्मी बढ़ने पर चूजों को फार्म में ही रखना चाहिए और खिड़की को पर्दे से आधा ढक दें, जिससे सीधी धूप से बचाव हो सके और हवा का संचरण भी बना रहे। इस दौरान फार्म में ताजे पानी की आपूर्ति हमेशा रखें, क्योंकि गर्मी में मुर्गियों और चूजों में पानी की खपत दुगुनी हो जाती है। इसके लिए हर समय स्वच्छ एवं ठंडा जल उपलब्ध रहना आवश्यक है। गर्मियों में मुर्गियों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके अंडे देने की क्षमता कम होने लगती है। मुर्गियों की मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। वही आहार कम खाने से अंडा उत्पादन कम होने लगता है और इनका आकार भी छोटा हो जाता है। अंडों के ऊपर का आवरण भी कमजोर व पतला हो जाता है, जिससे मुर्गी पालक को काफी हानि होती है। इसलिए इस मौसम में मुर्गियों को आहार देते समय इस बात का ध्यान रखें कि इनके आहार में प्रोटीन, विटामिन व मिनरल की मात्रा अधिक हो, ताकि कम खाने पर भी मुर्गी को सभी आवश्यक तत्व प्राप्त हो सके, जिससे वह स्वस्थ रहे। मुर्गी पालन के व्यवसाय से मुर्गी पालक कई लाभ उठा सकते हैं। इस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अंडे, मांस आदि का उत्पादन है। अंडों व मुर्गियों को आसानी से बाजार में बेचा जा सकता है। अंडे और मीट का बाजार में अच्छा भाव मिलता है। मुर्गी पालन से कम लागत में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। भाई वाह संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि हमर मन के जो कार्यक्रम है मैम, ये है हमारे जो किसान भाई ओकर मन बर एक प्रेरणा के स्रोत घलोक बनते हैं। अगर हमारे किसान भाई मन अभी के समय में मुर्गी पालन करना चाहते ग्रीष्म काल में, तो उमन हम मुर्गी पालन ले ही काबर बोला मतलब पसंद करे और एकर लाभ कैसे है आज के वर्तमान स्थिति में, एला बताहू। मुर्गी पालन जो है आज से 5000 साल पहले ही भारत में प्रारंभ हो चुका था। चूँकि यह ऐसा विभाग है कि वर्ष 2018 के बाद से अभी वर्तमान लगातार ग्रोथ ही देखने को मिलता है। ग्रामीण अंचलों की बात करें तो जो गरीब किसान है, भूमिहर मजदूर है, ये सब का एक आय का उत्तम स्रोत के साथ साथ उनके पौष्टिक आहार का भी एक साधन माना जाता है। चूँकि हम देखें कि कुक्कुट पालन से बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे इसमें कम खर्च होती है एवं जो मुनाफा है वो ज़्यादा होता है, आय के अतिरिक्त स्रोत हैं एवं मुर्गी के मांस में कोलेस्ट्रॉल और अंडे में कम पाया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं एवं बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है वो इससे दूर की जा सकती है। इसलिए जो मुर्गी पालन है आज के दिन में बहुत ही उभरता हुआ एक व्यवसाय है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि अभी भारत में मुर्गी पालन के क्षेत्र में गत कुछ दशकों में 138 बिलियन के साथ जो भारत है वो तीसरे नंबर पे एवं मांस उत्पादन में 9 मैट्रिक टन के साथ जो है 8वें नंबर पर है। इसी तरह हम देखें तो आगे भी इस व्यवसाय में बहुत ग्रोथ हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करें मुर्गी पालन करे के, कुक्कुट पालन करे के प्रकार के कुक्कुट पालन किए जा सकते हैं? मुर्गी पालन में ऐसा है कि सबसे पहले किसानों को ये समझना होगा कि उन्हें क्या पालन करना है। या तो आप लेयर पालन कर सकते हैं जो अंडा देने वाली मुर्गी होती है, या तो आप ब्रॉयलर पालन कर सकते हैं जो मांस देने वाली होती है, या तो देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं जो लेयर एवं ब्रॉयलर दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस प्रकार से वो अपनी जो पसंद है उनको चुने, उनको क्या पालन करना है उस हिसाब से अपने आवास का निर्माण करें, प्रजनन की व्यवस्था करें एवं दाना पानी की व्यवस्था करके वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, जैसे कि हमारे किसान भाई मन ये चूज़ कर सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रकार के मुर्गी पालन करना है। कई जगह इसे देखे में भी आते हैं कि एक साथ भी करे जाते, तो ओकर बर कैसन ढंग के हमला प्रबंधन करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मुर्गी पालन के लिए 4-5 प्रमुख स्तंभ है। सबसे पहला होता है उनकी आवास व्यवस्था बहुत अच्छी करिए, प्रजनन व्यवस्था बहुत अच्छी कर दीजिए, आहार संबंधी व्यवस्था कर दीजिए एवं रोग नियंत्रण जो कार्यक्रम है वो अच्छे से चलाएं। इसके साथ साथ अच्छी नस्ल का चुनाव करिए, क्योंकि होता क्या है, अच्छी नस्ल जो होती है वो खेती में एक बीज के समान कार्य करती है। तो अच्छे चूजों का जो चयन होगा वही उसको जाके आगे अच्छा व्यवसाय में मुनाफा देगा। तो हम पहले अगर गाँव की बात करें तो गाँव में किसान क्या करते हैं, मुर्गियाँ लेते हैं और उनसे अंडे लेके वहीं पे ही
अंडा उत्पादन करते हैं, उसी अंडे में से कुछ को ब्रॉयलर की तरह बेच देते हैं एवं कुछ को अंडे से जो है वो फिर से एक कुड़ुक मुर्गी बनाते हैं और आगे व्यवसाय करते हैं। तो इस प्रकार से उनको दोनों ही वो रख के पाल सकते हैं। उनको देखना होगा कि कौन सी उपज उनके क्षेत्र में ज़्यादा है। अगर वो मांस उत्पादन वाला एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे वो ब्रॉयलर पालें, अगर वो अंडे क्षेत्र ज़्यादा है तो वो आप वहाँ पे अंडे पाल सकते हैं। बहुत सुघर बात ला बताओ। जैसे कि अब बात करथन हमारे किसान भाई मन, मान लो जैसे अपन खोल ली से पोल्ट्री फार्म डाल दे हवे, सेट वेट के भी निर्माण करे हवे, तो सेट के निर्माण में कौन कौन से विशेष बात के ध्यान रखना है यही ला बता देते हैं। आवास का जो निर्माण है, सबसे पहले आपको देखना है आपका आवास कहाँ है, तो उसको बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला है कि वो आप किस क्षेत्र में वो बना रहे हैं, उसके लिए आपको है कि वो जगह जो होनी चाहिए वो सड़क से दूर होनी चाहिए, रहवासी क्षेत्र से दूर होनी चाहिए, वहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको ज़मीन से 1.5 फीट ऊपर बनाना है, समतल एरिया होना चाहिए, इस हवादार होनी चाहिए वहाँ पे जो एरिया है वो। इस तरीके से कुछ कुछ बातों का आवास में ध्यान रखना पड़ेगा। आवास के लिए एक और है कि अगर आपको शेड बनाना है तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको अपने आसपास जितने विभिन्न प्रकार के योग नियंत्रण कार्यक्रम होते हैं उसके तहत आपको CBCC जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे गाइडलाइन लेना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो रहवासी क्षेत्र से कम वो 500 मीटर की दूरी पर हो, नदी नाली से 100 मीटर की दूरी पर हो, नेशनल हाईवे से 100 मीटर की दूरी पर हो, और जो स्टेट हाईवे है वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर हो। वहाँ पे आप जो है अपना प्रारंभ कर सकते हैं। दिशा की बात करें तो सबसे पहले जो आप मुर्गी आवाज बनाएंगे उसकी दिशा जो होनी चाहिए वो पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए, ताकि जो है धूप। मैडम एक फोन आवत हवे हमारे संगवारी के। हेलो 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 जी किसान भाई, का नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? मैं बिलाईगढ़, जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ ला जगदीश देवांगन बोला था। जी जगदीश भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछो। आप दोनों वाला सादर नमस्कार है मोर तरफ से, जय जोहार। जय जोहार भैया। मोर ये प्रश्न हवे कि जैसे हम बॉयलर मुर्गी के उत्पादन करना चाहते हैं, बॉयलर मुर्गी पालना चाहते हैं, तो शुरू में मैं 500 मुर्गी पालना चाहत हूँ, तो ओकर लिए मोला जो अधोसंरचना है कि स्टेट कब कन बनवाए लगी, कब वर्ग के बनवाए लगी, और जो पर वो छत के जो ऊंचाई रही जो मक्की में लगाना है मोला तो कब ऊंचा में होना चाहिए, और लगभग वहाँ शुरुआती दौर में कब का खर्चा आ जाए, और 1 किलो जैसे मुर्गी का वजन हो तक लग कब तक नहीं लगते, तो आदर से समय मोला बताए पकड़िए। बहुत सुघर प्रश्न है भैया। 500 मुर्गी के हिसाब से कैसन ढंग के हमारे भाई व्यवस्था करे कि ओला ओकर व्यवसाय है शुरू हो जाए? सबसे पहले तो आप मतलब ये ध्यान रखना है कि 500 मुर्गी पालत हो तो ब्रॉयलर मुर्गी बर एक मुर्गी बर आपला 1 स्क्वायर फीट के जगह वाला देना हो ही। ओकर अलावा आवास के आप मन जैसे बात करे हो तो ओकर हिसाब से सबसे पहले आप जो बीच के आवास जो आप मन बना हो 500 स्क्वायर फीट, उनमें सबसे ऊपर जो आप आवास के बना हो वो 11 फीट के होना चाहिए, साइड ला जो दीवार आप बना हो वो 8 फीट के होना चाहिए। एकर अलावा आप जो टीन के छत के बात करे हो बिल्कुल लगा सकते हो, ओकर ऊपर सफ़ेद पेंट लगा दो, करके गर्मी के समय है तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, 3 फीट के ओकर ओवरहैंग रख दो। ओकर बाद उनमें जो साइड में जो दीवार है उनमें 3 फीट तक आप कॉन्क्रीट के रेत बना दो दीवार। ओकर बाद जो बचे हुए क्षेत्र है 2/3 उनमें आप जालीदार लगवा सकते हो। एकर से ओला बहुत अच्छा हवा भी मिल जाही और साथ ही आपके ब्रॉयलर पालन भी हो जाही। जी भाई के एगो प्रश्न रही से कि 1 किलो के होवत ले मुर्गी ला हम चारा खिलाथन तो हमार लागत का ही और फायदा का ही? एक अगर मुर्गी के पालन बर हमन बात करन तो एक जो मुर्गी होते ब्रॉयलर वो आपके 6 से 8 हफ्ता में मतलब 2 महीना में रेडी हो जाते मार्केट जाए बर, तो ओकर जो बॉडी वेट आ जाही, शरीर आ जाही वो 1.5 से 2 किलो के करीब आ जाही। तो इनमें आपके कम से कम वो 4 से 4.5 किलो दाना एक मुर्गी खाही, जेकर बदला में वो 2 से 2.5 किलो अपन बॉडी ग्रोथ ओकर आही। जी 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 बहुत सुघर प्रश्न है। अब अभी गर्मी के समय है तो शेड निर्माण हो चुके हैं, अब गर्मी के टेम्परेचर अभी अपन ला मेंटेन करना है, छोटे छोटे चूजा घलोक रही थे, मुर्गी मन है, ये ला कैसन ढंग के व्यवस्था करे हमारे किसान भाई मन की ओकर मुर्गी नुकसान ना हो? तो मुर्गी से बचे बर अपन 3 तरीके से ओमन ला बचा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि नस्ल संबंधी आप ऐसी नस्लों का चुनाव करिए जो गर्मी सह सकें, जैसे कि होती है नेकेड नेक आती है जो मुर्गियाँ आती हैं, वो फ्रिजल फाउल आती है, हितकारी आती है, उपकारी आती है और वनराजा आती है, ग्राम प्रिय, ये सारी जो है वो गर्मी को कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकती हैं। ऐसी मुर्गियों का चयन करें। इसके बाद आवाज़ संबंधी आप आवाज़ देख लीजिए कि आप कैसे उनको पाल रहे हैं। मतलब आप ये करिए कि साइड में कूलर लगवा दीजिए, एग्जॉस्ट फैन लगवा दीजिए, साइड में गीले बोरे
लगा दीजिए, और जो दिन के समय है उनको दिन में सुबह की जो धूप है सिर्फ वो उनको दें, उनके बाद उनको शेड को ढककर रख सकते हैं। इसके अलावा आहार संबंधी बात करें तो दाना जैसे बात करते हैं कि मुर्गियों में होता है कि दाना कम खाती हैं गर्मियों के समय में, तो उनको दाना कम खिला के हम उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करें। जैसे कि बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा के लिए उनके दाने में 1-2 चम्मच तेल मिलाकर दें उन्हें। इसके अलावा प्रोटीन सोर्स में जो इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो उनको खिलाएं। जो खनिज तत्व हैं वो 1.5 से 2% आप बढ़ा दें, ये सब कर सकते हैं। पानी में जो उनको है विटामिन सी आप दे सकते हैं क्योंकि वो तनाव मुक्त करेगा उनको। इसके अलावा आप उनको खाने का सोडा, ये सब भी बिल्कुल ठंडा जो चीज़ है वो दे सकते हैं। पीने के बर्तन में 4 बार पानी डालिए, ठंडे बर्तन में पानी डालिए, ठंडे पानी दीजिए, मिट्टी के बर्तनों में दीजिए, ऐसी सुविधा आप कर सकते हैं। एक अच्छा प्रश्न आप मतलब उत्तर बता रहे हो, मैं एक प्रश्न निकला है जिसे आप बोले हो कि चारा जो खिलाना है, चारा मार्केट में घलोक मिलते और हम कैसन ढंग के हम चारा अपन घर के अपन आसपास से बनान कि मुर्गी के ग्रोथ भी अच्छा हो, और यूँ बताओ कि मुर्गी मन का खाते पीते। अच्छा, तो दाना की बात करें तो दाना हम जो उनको देते हैं संतुलित पशु आहार में आता है। उसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी होती है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है, पर्याप्त मात्रा में खनिज विटामिन सब मिले होते हैं। तो हम सबसे पहले अगर दाना हम बाहर से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बनाना चाहें तो हमको पहले दाना जो लेना पड़ेगा उसमें जो प्रमुख दाने हैं जैसे कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया, सोया हो गया, गेहूँ हो गया, ये डाल सकते हैं। दाना के जो सह उत्पाद होते हैं, चोकर हो गया, ये सब डाल सकते हैं। वानस्पतिक जो प्रोटीन सोर्स होते हैं जैसे कि मूंगफली की खली हो गई, सोयाबीन की खली हो गई, अलसी की खली हो गई, ये डाल सकते हैं। साथ ही अगर उनको जल्दी ग्रोथ देना है तो जंतु प्रोटीन सोर्स होते हैं जैसे मछली का चूर्ण हो गया, चिकन का चूर्ण हो गया, ये सब हम उनको डाल के दे सकते हैं। इसके अलावा खनिज और विटामिन ये जो है उनको डाल के हम 100 किलो दाना बना के उनको दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और जानना है कि छोटे छोटे जो चूजा होते हैं, कभी कभी बोला अब जैसे अपन फार्म में ही लाना है तो एक स्थान से दूसरे स्थान में ला ही, समय गर्मी के है अभी, कैसन ढंग के जतन करके लाही बोला कि वह स्वस्थ भी रहे और हमारे फार्म तक पहुंच भी जाए, या हम भेजन तो वहाँ तक पहुंच जाए। सबसे पहले तो इसके लिए हमको उसको ठंडे समय में लाना चाहिए। दिन के या तो आप सुबह ले आएं या तो आप शाम को ट्रैवलिंग करें। उसके पहले आप उनको जो एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं हम, एंटी मतलब स्ट्रेस जो उनको तनाव से मुक्त करें, ऐसी दवाइयाँ जो है जैसे विटामिन सी हो गई, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ये हम उनको पहले दाने में खिला सकते हैं, पानी में डाल के दे सकते हैं। जैसे ही उनको लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे उनको सबसे पहले ठंडा पानी पिलाइए, दाना थोड़ा रुक करके आप उनको दे सकते हैं, और जो दाने में है थोड़ी दवाइयाँ डाल दें जैसे एंटीबायोटिक। तो इनसे क्या होता है जो सेकेंडरी इन्फेक्शन के सोर्स होते हैं वो रुक जाते हैं। जी 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 ये तो रही इस बात, लेकिन मान लो जैसे कभी मुर्गी पालन करते हैं तो बीमारी एक सहज भाव से आते, सहज बीमारी भी रही थे मुर्गी मन में और कुछ विशेष बीमारी घलोक लगते, ये ला बताते हो हमारे किसान भाई मन कर से कैसे निपटी। अच्छा, देखिए बचाव जो है वो इलाज से ज़्यादा कारगर है, हमको बचाव पे पहले फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर जो गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसानों भाई को उनको रोग के लक्षण, रोकथाम कैसे करना है, टीकाकरण, इनके बारे में जानकारी नहीं होती, इस वजह से जो है मुर्गियों में मृत्यु दर अधिक देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमको ये चाहिए कि कौन कौन सी बीमारी है जो मुख्यतः उनको हो जाती है। जैसे कि हम बात करें मुख्यतः सबसे जो प्रमुख बीमारी है जिसमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है वो है एक रानीखेत डिजीज़। इसमें क्या, रानीखेत बीमारी, इसमें होता है कि मुर्गी जो है ऊँघने लग जाती है, इसको झुमरी रोग भी कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। मुर्गी छींकने लग जाती है, बीमार हो जाती है, उन्हें बुखार हो जाता है, इस तरीके से मृत्यु हो जाती है। इसके उपचार का कोई उपचार नहीं है, इसके लिए हमको टीकाकरण ही एक इसके रोकथाम के लिए सबसे प्रमुख है। दूसरा हो जाता है एक मैरिक्स रोग बोलते हैं, जिसमें मुर्गी को लंगड़ाहट की प्रॉब्लम आ जाती है। इसका टीकाकरण 0 डे पे दिया जाता है। इसमें मुर्गी के गले में, हृदय में, यकृत में ट्यूमर बन जाते हैं और मुर्गी की मृत्यु दर हो जाती है। तीसरी जो प्रमुख बीमारियां जो हमको देखने मिलती है वो होती है माता रोग, जिसको हम चेचक रोग बोलते हैं। इसमें जो होता है कि 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है त्वचा का चेचक, एक गले का चेचक और एक होता है आंखों का चेचक। अगर त्वचा का चेचक है तो ये पंखहीन स्थान जो है जैसे कलगी हो गया, आपके पैर हो गया, इस पे दाने की तरह होते हैं, मटमैले दाने की तरह धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और फिर स्वतः ही झड़ जाते हैं, लेकिन उन पे जो हमें एंटीबायोटिक का लोशन लगाना पड़ता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कोई अगर हमारे किसान भाई मन शुरुआत करना चाहते हैं पोल्ट्री फार्म से, का कर स्तर से बोला करे लगी ये ला बताते हैं और शुरुआत कैसे करना है बोला।
अच्छा, सबसे पहले तो मुर्गी पालने के लिए अगर आप व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो पहले ये देख लें, आप आवास का स्थान देख लें कहाँ है, आपके पास जगह कितनी है, आपके पास उपकरण वगैरह उपलब्ध हैं कि नहीं है। तीसरा जो है, आप जो सर्टिफिकेट और लाइसेंसिंग होती है वो करवा लीजिए। चौथा, अपना कारोबार में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसके अलावा सबसे पहले हम बात करें अगर आवास की, तो आप आवास देख सकते हैं। जितनी मुर्गी, अगर आप ब्रॉयलर पाल रहे हैं तो उसको एक मुर्गे को पालने के लिए 1 स्क्वायर फीट का मान सकते हैं। लेयर मुर्गे पाल रहे अंडा देने वाली तो उसको 1.5 से 2 स्क्वायर फीट का जगह का आवश्यकता होता है। इसके अलावा आप शेड बनाएंगे तो शेड का जो लंबवत है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। हाइट जो है 11 फीट होगी सेंटर से, साइड से होगी 8 फीट की, और उसमें आधा जो है आप 3 फीट तक की कंक्रीट की दीवार बनाएंगे और आधी जो है खुली रहेगी। इस तरीके से पाल सकते हैं। एक दूसरा इसी में होता है कि आप गहरी बिछावन पद्धति से भी पाल सकते हैं, जिसमें लीटर बिछा देते हैं बिछावन से। दूसरी होती केश पद्धति, जिसमें जालीदार एक के ऊपर एक मुर्गी रख सकते हैं। इसमें जगह कम की आवश्यकता पड़ती है। एक ये होता है दाना, जो है दाना प्रबंध कर लें आप, दाना देख लें आपके पास उपलब्ध दाने क्या है, उनका रेट क्या है, कुक्कुट उपज की आपके एरिया में जो है ज़रूरत क्या है, मांग कैसी है वहाँ पे दाने की, अंडे की और मांस की, ये सब आप देख लें। इस हिसाब से आप जो है पोल्ट्री पालन जो वो कर सकते हैं। जैसे कि 500 मुर्गी के पालन करना है तो लगभग अगर 500 स्क्वायर फीट की जगह बराबर चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि वो 500 मुर्गी लागत से कितना गुना फायदा देते हैं? अच्छा, इसका एक रिसर्च हुआ वन राजा ब्रीड के ऊपर, तो उसमें ये देखा गया कि एक जो मांस वाली मुर्गी है, जैसे वन राजा का उन्होंने पालन किया, तो वो 6 हफ्ते में 8 हफ्ते में 2 किलो की आ गई, एवं उनको बेचने पर, सेल करने पर उनको 100 रुपये प्रति मुर्गी ये मुर्गी की लागत हुई है, प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, तो लागत कहा जाए कि मैं दुगना दुगना ऊपर हो सकता है। बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक बार कोई अपन सरकार की योजना, कोई सब्सिडी वगैरह के प्रावधान कुछ है? अभी जो विभाग से है, छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना किया जाता है। योजना जो है इसका लाभ दिया जा रहा है। इसमें 45 दिन के मुर्गे, 28 दिन के मुर्गे 45 दिए जाते हैं। ये देसी होते हैं, रंगीन मुर्गे, इनको दिया जाता है। साथ ही 13 किलो दाना भी इनको साथ में दिया जाता है। वो नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके ये योजना का लाभ ले सकते हैं। जी। अच्छा, गर्मी के समय में और कौन से बात का ध्यान हम कुक्कुट पालन में रखना चाहिए? गर्मी में मुर्गी पालन अगर करना चाह रहे हैं तो आप जो है पहले, सबसे पहले ये देख लें कि आपके पास नस्ल कैसी है। नस्ल के हिसाब से भी होता है। जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा जो है संकर नस्ल की पाली हुई है या विदेशी मुर्गे पाले हुए हैं तो उनकी गर्मी की सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है, इससे वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो आप देसी मुर्गे जो है वो पालें। उनको सुबह अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो सुबह और शाम में करें। ठंडे समय में दाना जो है सबसे सुबह दें और शाम में दें। दोपहर में उनको दाना नहीं दें, क्योंकि वो दाना नहीं खाते हैं, इससे उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो दाना की प्रतिपूर्ति करने के लिए उसमें तेल और जो भी आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो उसमें मिला के दे सकते हैं। आवास के लिए आप स्प्रिंकलर लगवा दीजिए छत पर, है ना। मुर्गी के ऊपर जो है छत पर वो सफ़ेद रंग के चूने से पुताई करवा दीजिए, अंदर पे काले रंग की। इससे वो जो है गर्मी को अवशोषित नहीं करेगा एवं मुर्गियों को जो तापमान है वो सही से मिल पाएगा। इसके अलावा जो हरे पर्दे होते हैं वो आप साइड में लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। जी। बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई में लदे हो। एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आपन भी देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन अपन क्षेत्र में मुर्गी पालन करके ये गर्मी के समय में भी प्रबंधन करके बढ़िया लाभ कमा सकत हो। संगवारी हो, अगले अंक में फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार।